बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फमन कान यर्जू लिक़ाअ रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहान वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की इस पाक आयतों के बाद दो अशार पढ़ने के लिए आपके सामने आ रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैका या हबीब। मरहबा 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 मक्की मदनी। मरहबा 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 मक्की मदनी। बोलो मरहबा 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 मक्की मदनी। मरहबा 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 मक्की मदनी। ईदे मिलादो नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईदे मिलादो नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो बारा रबी उन्नूर है। मरहबा 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 मक्की मदनी। मरहबा मरहबा
मदनी। ईद मिलादुन नबी तो ईदों की भी ईद है। ईद मिलादुन नबी तो ईदों की भी ईद है। बिल यकी है ईद ईदा ईद मिलादुन नबी। मिलकर पढ़ेंगे मरहबा 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 मक्की मदनी। मरहबा 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 मक्की मदनी। हाँ इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा हर जगह का नूर से मामूर है। मरहबा 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 मक्की मदनी। मरहबा 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 मक्की मदनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद कि जिस मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को उन्वान सुख़न बनाया, उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ मारूफ़ से कबल नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आक़ा व मौला रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए हदिया दुरूद व सलाम पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं तक़रीर करने के लिए बैठा नहीं हूँ, इसलिए कि जो वक्त मिला है और वक्त मिले न मिले, दूसरी जिम्मेदारियों के लिए जो फासला है वो हमें इस वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू बहुत लंबी करूँगा। बस हुसूल बरकत के लिए 2-4 मिनट खड़ा हो आ गया हूँ माइक के सामने, ताकि कम अज़ कम जिक्र करने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। बाकी अगर कुछ लफ्ज़ व खामी हो तो आप खुदा से गुजारिश है कि रहनुमाई फरमाएंगे। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में। अरे दोस्तों, मैं सामईन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरी जानिब देखें, आप स्टेज पर देखें। यह स्टेज पर कोई आम लोग नहीं बैठे हैं, नाइब रसूल बैठे हैं। इधर उधर नजर करोगे, सवाब मिले न मिले कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इधर से नजर करके देखोगे तो यकीनन सवाब के मुस्तहिक बन जाओगे। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली ज़माने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में।
किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और अमीर कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर, अमीर कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर, लड़कपन उनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, लड़कपन उनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसरूना के बाद कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद कि जिस मशहूर व मारूफ आयत करीमा को उन्होंने सुखन बनाया, रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। दोस्तों, इस आयत में दो लफ्ज, एक नूर और दूसरे किताब, निहायत ही काबिल गौर है। और तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि इस आयत में किताब से मुराद कुरान मजीद है और नूर से मुराद ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ नूर से जिक्र फरमाया है। और हमारे आपके दरमियान जो सुबह शाम सूरज और चांद का हम दीदार करते हैं, इसे भी रब ने नूर फरमाया है। चांद और सूरज भी नूर है, हमारे नबी भी नूर हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसलिए कि चांद और सूरज का नूर एक हद के बाद घटने लगता है, चांद और सूरज का नूर एक हद के बाद घटने लगता है, मगर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है जो घटता नहीं बल्कि हमेशा बढ़ता ही रहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। और ये बात कोई मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, बल्कि रब का कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, क्या है महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद को मोहब्बत की नज़र से आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन नास की सीन तक पूरा पूरा नाते मुस्तफ़ा है, पूरा पूरा नाते मुस्तफ़ा है। आप देखें कहीं पर मुस्तफ़ा की आमद का तज़किरा इस अंदाज में होता है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास रब की जानिब से नूर और रोशन किताब। कहीं इरशाद होता है या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि आ गया तुम्हारे पास रब की जानिब से एक वाज़ेह दलील। कहीं इरशाद हो रहा है क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल तशरीफ़ ले आए। कहीं इरशाद होता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, क्या लोगों तुम पर रब का एहसान हुआ कि अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहीं इरशाद हो रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों, इन आयात के मफ़हूम में आप देखें, कहीं इरशाद हो रहा है कि हमने भेजा, कहीं इरशाद हो रहा है तुम्हारे पास तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कायदा कुल्लिया ये है कि आने वाला आने से पहले कहीं मौजूद होता है, भेजने वाला, भेजा जाने वाला भेजे जाने से पहले कहीं मौजूद होता है। तो इस लिहाज से मानना पड़ेगा कि हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम में और आप में जलवागर होने से पहले कहीं मौजूद थे। और यही अकीदा हमें इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने दिया है कि फरिश्ता था न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूर नबी का कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी अना मिन नूरिल्लाह। क्या है जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया है और तेरे नबी के नूर से सारी कायनात को पैदा किया है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, सारी कायनात के लिए अमन और राहत का सामान बनकर आए हैं। आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल का ज़माना, अरब की तारीख निगाहों के सामने लाइए, पता चलेगा कि अरब की धरती पर किस तरीके से बुराइयों का गहवारा बन चुकी थी वो जमीन, वो सरजमीन किस कदर तमाम बुराइयों का मजमा बन चुकी थी। लेकिन ये मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की रहमत का नज़ारा है कि वो सरजमीन जो किसी ज़माने में बुराइयों का मरकज़ थी, आमद मुस्तफ़ा के तुफैल आज वो अच्छाइयों का मरकज़ बनकर नजर आ रही है। यह मुस्तफ़ा की आमद की रहमत का नतीजा है कि जो सरजमीन तमाम तरह की बुराइयों का मरकज थी, आज वहां हाल यह है कि अल्लाह का सबसे पाकीज़ा घर, बल्कि तमाम घरों में सबसे ज्यादा अहमियत वाला घर रब का, वो अरब की धरती पर मौजूद है। और जमीन में सबसे ज्यादा अहमियत का जो हिस्सा है, जमीन का टुकड़ा, वो भी मदीना मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, ये दोनों अरब की धरती पर मौजूद है। ये आमद मुस्तफ़ा की रहमत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं मुख्तसर में वो तारीख बयान करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल की तारीख को आप पढ़िए, क्या हाल था अरब का। तारीख पढ़िए, पता चलता है कि हर तरफ जुल्म सितम का बोलबाला था। जुआबाजी, जिनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी, चोरी, डकैती आम थी। नौजवान लड़कियों की इज्जत लूट लेना एक आम बात थी और औरतों के साथ तो वो दुर्व्यवहार हो रहा था। आज दुनिया कहती है कि हमने औरत को सम्मान दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस जमाने में औरत को अभागन बना के रखा गया था, अगर उन औरतों को किसी ने सुहागन का जेवर दिया है तो वह मेरे मुस्तफ़ा की जात है, वह मेरे मुस्तफ़ा की जात है। कि जब लोगों ने औरतों को अभागन बना दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल जवानी में 25 साल जवानी के आलम में 40 साल खदीजा को अपने गले से लगाकर दुनिया को बता दिया, क्या लोगों, तुम्हारी नजर में औरत अभागन होगी, लेकिन आज से औरत अभागन नहीं है। मुस्तफ़ा ने गले से लगाया है, औरत अभागन नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए सुहागन का काम करेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप उलमा किराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा, आपको पता चलेगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पता चलता है कि लोगों ने औरतों को किस कदर सताया है, उस जमाने में औरतों को किस कदर जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था। तारीख बताती है कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता या तलाक दे देता, तो उस औरत को आबादी से बाहर एक तंगो तारीख मकान में रख दिया जाता था। 1 साल तक उसे टाट का लिबास पहनाया जाता था, 1 साल तक टाट का लिबास पहनाया जाता था। पाखाना पेशाब के लिए यानी तहारत के लिए पानी नहीं दिया जाता था। पूरे साल बगैर नमक के खाना खिलाया जाता था। जब उसकी इद्दत पूरी हो जाती, जब 1 साल पूरा हो जाता, तो फिर वो औरत को आबादी में लाकर गधे की नंगी पीठ पर बैठा करके उसकी गोद मेघनियों से यानी गोबर से भर दी जाती थी, और वो औरत वो गोबर का टुकड़ा लोगों पर फेंकती थी, जिससे पता चलता था कि आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। और इतना ही नहीं बल्कि लोग
अपने घर में बेटी पैदा करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, बल्कि ये हाल तो ये था कि वो लोग इस कदर फिक्री एतबार से मर चुके थे कि अपनी मां से बीवी जैसा सुलूक किया करते थे। बल्कि ये कहिए कि खाते थे, हराम खाते थे, पीते थे, शराब पीते थे, अरबी बोलते थे मगर झूठ बोलते थे। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि इंसाफ लुट चुका था, ईमान मिट चुका था। इंसाफ लुट चुका था, ईमान मिट चुका था। मुफलिस की थी मुसीबत, कमजोर पिट रहा था। जुल्मो सितम के झंडे हर समत गड़ गए थे। हैवानियत के पर्दे अक्लों पे पड़ गए थे। ऐसे वक्त में किसी मुहसिन आजम की जरूरत थी। इस ऐसे वक्त में किसी इंसानियत के हमदर्द की जरूरत थी। लिहाजा मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ लाते हैं। जब दुनिया के सामने आपने अपनी हक्कानियत का परचम लहराया, जब आपने दावत हक दुनिया के सामने दिया, तो वो अरब की धरती जहां पर मुख्तसर सी बातों पर कश्त खून की होली खेली जाती थी, वो अरब की धरती जहां पर एक मर्तबा जंग छिड़ जाए तो सदियां गुजर जाती थी उसे खत्म होने में, वो अरब की धरती जहां पर एक दूसरे को लोग फूटी आंख देखना नहीं गवारा करते थे। लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने अपना हक और सदाकत का पैगाम दुनिया के सामने दिया है, तो वही लोग जो छोटी छोटी सी बातों पर कश्त खून की होली खेलते थे, वही लोग अब आपको दरगुजर करते हुए नजर आते हैं। जो लोग गुरूर और तकब्बुर से अपना सीना चौड़ा किए हुए नजर आते थे, वो मुस्तफा की सोहबत का असर पा करके वो मुस्तफा की सोहबत का असर पा करके इखलाक हसीन का इखलास मोहब्बत का एक बेहतरीन मुजस्समा बन के नजर आते हैं। बल्कि यूं कह सकते हैं कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दो शेष सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे। बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत